नाम आज एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत आज कोलकाता में हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। नदी के अंदर मेट्रो का दौड़ना किसी अजूबे से कम बिल्कुल नहीं, लेकिन बेहतरीन इंजीनियरिंग और शानदार प्लानिंग ने इस काम को मुमकिन करके दिखाया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दुनिया में ये एक नए युग की शुरुआत है। बेहतरीन इंजीनियरिंग की मिसाल देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हुगली नदी के नीचे बनी अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। ये मेट्रो लाइन कोलकाता और हावड़ा को जोड़ रही है। इस कार्यक्रम के लिए कोलकाता मेट्रो को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। मेट्रो के कोच में फूलों की लड़ियां लगी थीं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहां छात्रों और नौजवानों का हुजूम उमड़ पड़ा। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अंडर वाटर मेट्रो के एक मॉडल के जरिए समझा कि इस मुश्किल काम को इंजीनियर्स ने किस तरह साकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री खुद अंडर वाटर मेट्रो की सवारी करने पहुंचे। मेट्रो कोच में स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने चलती हुई मेट्रो में छात्रों से बात की और छात्रों से उनका अनुभव जाना। सफर के दौरान प्रधानमंत्री ने मेट्रो के कर्मचारियों से भी बात की। देश में पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई थी। अब अंडर वाटर मेट्रो का मुकाम हासिल करने में भी कोलकाता ने ही अपना नाम सबसे पहले दर्ज करा लिया है। इस अंडर वाटर मेट्रो लाइन की कामयाबी देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रफ्तार देने में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग देश में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना मानी जा रही है। ये मेट्रो लाइन नदी की सतह से 33 मीटर के नीचे बना है और इस मेट्रो रूट के 4 प्रमुख स्टेशंस एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान है। देखिए, देश के दूसरे मेट्रो स्टेशन जैसे ही आपको ये नजर आएंगे। ये नई लाइन कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा भी मानी जा रही है। तो इसकी खासियत क्या है और कैसे ये काम कर रहा है, वो आपको लगातार हम समझा रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से। और देखिए, हिंदुस्तान के समंदर की सुरक्षा पर इन दिनों महामंथन चल रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन की भी शुरुआत की। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सरहदों की सुरक्षा की रणनीति पे चर्चा की जा रही है। नौसेना कमांडर्स के साथ साथ एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। गोवा के पास नौसेना के 2 बाहुबली लहरों पर अपनी धमक का एहसास करा रहे हैं। नौसेना के साथ साथ वायुसेना और थल सेना के आला अधिकारी एयरक्राफ्ट कैरियर पर जुटे हैं। दरअसल ये कोशिश है हिंदुस्तान को सुरक्षा के ऐसे चक्रव्यूह में महफूज करने की जिसे तोड़ने के बारे में कोई दुश्मन सोच भी न सके। मंगलवार को नौसेना कमांडरों के इस सम्मेलन का शुभारंभ करने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रमादित्य पर पहुंचे। सुरक्षा पर महामंथन के लिए ये वो कार्यक्रम है जिसमें तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं।
इस सम्मेलन के लिए रक्षा मंत्री से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक नौसेना के सीकिंग हेलीकॉप्टर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचे। इस सम्मेलन का एक अहम हिस्सा नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का शक्ति प्रदर्शन भी रहा। नेवल कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस के दौरान नौसेना ने ट्विन कैरियर ऑपरेशन का हुनर दिखाया। जब आईएनएस विक्रमादित्य पर रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारी जुटे थे, तो आईएनएस विक्रमादित्य से थोड़ी ही दूर आईएनएस विक्रांत भी लहरों की सवारी कर रहा था। ट्विन कैरियर ऑपरेशन में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलकर काम करना होता है। समंदर में दुश्मनों से मिलने वाली चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ट्विन कैरियर ऑपरेशन सबसे ताकतवर हथियार होता है। इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जवानों को दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से तकनीकी तालमेल बनाते हुए ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। नेवल कमांडर्स के सम्मेलन के दौरान इस बात का प्रमाण मिल गया कि भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ट्विन कैरियर ऑपरेशन में बखूबी अंजाम दे सकते हैं। रक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान समंदर की सुरक्षा में नौसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नौसेना के पास आसमान में समंदर की निगरानी करने वाले ऐसे कई सिपह सालार हैं जिनकी निगाहों से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना के मिग-29 के फाइटर जेट्स ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। ये ताकतवर लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे से आसानी से उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये हैरतअंगेज लैंडिंग और टेक ऑफ सिर्फ नौसेना के हुनरमंद पायलट्स ही कर सकते हैं। फाइटर जेट्स के बाद नौसेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स ने भी आईएनएस विक्रमादित्य पर एक साथ लैंडिंग की। ये नौसेना के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में महारत हासिल है। पिछले कुछ महीनों में समंदर में चुनौतियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई हैं। 3 तरफ से समंदर से घिरे भारत पर समुद्री रास्ते से दुश्मनों की साजिश का खतरा भी 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आने वाली चुनौतियों को भांपते हुए नौसेना अपनी रणनीति और तैयारी हमेशा पूरी रखती है। नेवल कमांडर्स के सम्मेलन में नौसेना को देश के समुद्री सरहदों की रक्षा के साथ साथ लहरों पर अपनी ताकत बनाए रखने में भी मदद मिलती है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत को समंदर का नया पहरेदार मिलने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटों के बाद कोची के नेवल बेस पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इन्हें सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर मल्टी रोल यानी कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। सबसे खास बात देखने वाली यह है कि ये हेलीकॉप्टर समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों को तलाश कर उन्हें तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। समंदर की लहरों पर नौसेना का नया लड़ाका, समंदर में छिपे दुश्मनों का काल, शौर्य और पराक्रम की मिसाल MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। और अब वो वक्त आ गया है जब उन्नत हथियारों से लैस रोमियो हेलीकॉप्टर की असीम ताकत से लैस होने जा रही है भारतीय नौसेना। आज शाम 4:30 बजे कोची में नौसैनिक बेस पर 4 MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ पर कमीशन किया जाएगा। सी हॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में INS 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है, लेकिन नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा जाएगा। भारत के डिफेंस को अभेद्य और आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। INS गरुड़ की ताकत बनने जा रहे ये मल्टी हेलीकॉप्टर न सिर्फ समंदर के लहरों पर दुश्मनों का काल बनेंगे, बल्कि समंदर के अंदर घात लगाकर वार करने की फिराक में घूम रही पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश कर नष्ट कर देंगे। सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में हम 4 टॉर्पीडोज और कई रॉकेट्स और मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात है कि ये किसी भी तरीके के मिशन के लिए यूज हो सकता है। तो यदि हम चाहें तो हम चाहे इसे सतह के ऑपरेशंस के लिए या सतह के नीचे वाले ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सब सरफेस एज वेल एज सरफेस। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे सकता है और अलग अलग तरीके के एक्शन के लिए इसे अलग अलग हथियारों से लैस किया जा सकता है।
एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रोसेसिंग किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिससे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान होगा। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी लैस किया जा सकता है। इस पर 2 Mark 46 टॉर्पीडो या MK50 या MK45S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। तो अमेरिकन शिप्स में क्या है कि उनके शिप्स में ऑलरेडी वो सिस्टम है जो लिंक्ड है इस एयरक्राफ्ट को हैंगर तक ले जाने के लिए, बट हम अपनी शिप्स को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अमेरिकी कंपनी स्कोर्स्की ने इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, लेकिन भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं और कुछ हद तक स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि नौसेना अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सके। We received this aircraft. Before receiving, we already check out the things what we can do modification in this aircraft. So earlier when received, we start working on that. So our organizations which are like privately organization, they come and they see what are the things which we can modify to make this aircraft more versatile, to make more futuristic. इस हेलीकॉप्टर में कई खास सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। ये हेलीकॉप्टर 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसके जरिए हथियारों, मशीनरी और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ये अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना PLA की गतिविधियों और दूसरे संभावित खतरों पर नजर रखने के लिए अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करती है। इसी तैयारी के तहत भारत को इस तरह के 24 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए क्रू मेंबर भी पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह से नया प्लेटफॉर्म हमारे इंडियन नेवी के पास में है, तो और काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स अंदर लगे हुए हैं इसमें, बट हमने उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को और अपने काम को इस तरीके से बदला है कि हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑल टाइम मिशन के लिए रेडी करके रख सकें। भारत से पहले अमेरिका सहित कई देशों की नौसेनाएं रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इनकी काबिलियत पहले से ही जांची परखी हुई है और अब हिंद महासागर और दूसरे संवेदनशील इलाकों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं और तकनीक की बदौलत MH-60R हेलीकॉप्टर नौसेना की नई ताकत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मजबूती और बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह पर नया बेस INS जटायु तैयार किया है। आज इसकी तैनाती होने जा रही है। सेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार की मौजूदगी में नौसैनिक टुकड़ी को शामिल किया जाएगा। क्वर्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नेवी बेस होगा। INS जटायु के शुरू होने से नौसेना को सर्वेलेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अरब सागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इन द्वीपों के पास से कई शिपिंग लेन्स गुजरती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नौसेना मिनिकॉय, कवरती अगत्ती और एंड्रोथ द्वीपों में स्थित नौसेना इकाइयों में बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रही है। और चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार खास व्यवस्था की गई है। इस बार बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि पर अपने भक्तों से सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ेंगे। इसके अलावा भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था में लगे लोगों को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गूंज हर हर महादेव की है। सैलाब आस्था का उमड़ा है। ये महादेव की नगरी काशी है।
जहां भगवान के विवाहोत्सव की तैयारी है। तैयारी ऐसी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप घर बैठे ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा लेंगे, उनकी झलक देख लेंगे और देख लेंगे उनके विवाहोत्सव के विधि विधान भी। दरअसल इस बार सोशल मीडिया के जरिए पूरे 36 घंटे मंदिर से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बाबा का दर्शन जो है हम मंगला आरती जो 8 तारीख को प्रातःकाल होगी तब से लेकर और 9 तारीख की भोग आरती तक पूरा जो है उसको हम लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने फेसबुक लाइव से और यूट्यूब चैनल से। तो ये 36 घंटे लगातार बाबा का निर्बाध दर्शन चलता रहेगा। एक और एडिशनल काम हमने किया है कि इस बार अपनी पूरी मैन पावर को, वो जो पुलिस साइड से पुलिसकर्मी हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग हैं, जो हमारे शास्त्री लोग हैं, जो हमारे PROs हैं, सभी को हम लोगों ने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग उनकी कंडक्ट की है कि वो सभी लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनसे बहुत ही संयत रहें, बहुत ही उनकी वाणी संयत होनी चाहिए, आचरण संयत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और श्रद्धा के भाव से युक्त होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस बार काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना सकता है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां की गई हैं। इस बार भक्तों के लिए 5 प्रवेश द्वार खोले जाएंगे। जिगजैग बैरिकेडिंग और पेयजल की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। दर्शन के लिए मंदिर के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में LED की व्यवस्था होगी। प्रशासन की तमाम तैयारियों के बीच जैसे जैसे महाशिवरात्रि की तारीख करीब आ रही है, मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा रोजाना 2 लाख तक पहुंच रहा है। हो भी क्यों ना, काशी और महादेव का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बहुत सालों से बनारस में जो शिवरात्रि का जो त्योहार है वो बहुत ही बड़ा उत्सव की तरह मनाया जाता है और हम सब इसको बचपन से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। शिव बारात निकलती है तो काशी और शिव तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। शिव जी की नगरी है काशी, त्रिलोक से न्यारी है, बहुत बढ़िया होती है, शिव बारात निकलती है। हम बड़ा गौरव है काशी में जन्म लिए, बाबा के दरबार में हाजिरी लगती है, रोज शिवरात्रि पर खास लगती है। देखिए काशीवासी तो वैसे भी हमेशा मूड में ही रहते हैं, लेकिन जब ये शिव जी का ये इतना बड़ा फेस्टिवल होता है तो उसमें और ज्यादा धूमधाम से होते हैं। और वैसे भी शिवरात्रि तो फेमस ही है काशी विश्वनाथ मंदिर और बनारस के लिए। इन तमाम तैयारियों से अलग मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि को लेकर एक और खास पहल की है। वो ये कि पहली बार यहाँ के 16 ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में एल्बम जारी करने की भी योजना है ताकि लोग इनके महत्व को समझ सकें। इस बार काशी विश्वनाथ धाम में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और उस महाशिवरात्रि पर कई विशेष तैयारियां भी की गई हैं जिसका भक्त आनंद उठा सकेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र के 6ठे दिन महाकाल का मनमहेश रूप में श्रृंगार हुआ। भस्म आरती के बाद पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच महाकाल का पूजन, अभिषेक और श्रृंगार किया गया। संध्या पूजन के बाद महाकाल को पीले वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। महाकाल की नगरी में गूंज रहा है महादेव का जयकारा। मंत्रोच्चार के बीच हो रहा है भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार। हल्दी और चंदन से पुजारी कर रहे हैं महाकाल का श्रृंगार और अपलक निहार रहे हैं द्वारपाल नंदी। निहार तो महाकाल के भक्त भी रहे हैं अपने महादेव की अनूठी छवि को, क्योंकि आज स्वरूप नया है महाकाल का। शिव नवरात्र के 6ठे दिन देवाधिदेव का श्रृंगार मनमहेश के रूप में हुआ है। बाबा महाकाल के दरबार में आज मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मन को जो काबू कर ले, जो मन को मोह ले, वो है मन महेश। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में सायंकाल मन महेश की जो स्वरूप है उसकी स्थापना की गई है। प्रातः काल से बाबा महाकाल के दरबार में पूजन अर्चन चल रहा है। शिव नवरात्रि महोत्सव आनंद मंगल के साथ मनाया जा रहा है। गर्भगृह में एकादशी रुद्राभिषेक का पाठ किया जा रहा है और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर मन महेश के दर्शन पाकर लोग धन्य हो रहे हैं। शिव नवरात्र के 6ठे दिन सांध्य पूजन के बाद महाकाल को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए गए।
और मनमहेश रूप का श्रृंगार करके उन्हें मुकुट, मुंडमाला और फलों की माला धारण करवाई गई। महाकाल की इस अनूठी छवि को निहार कर भक्त निहाल हो रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि की परंपरा है, जिसमें 9 दिन तक महाकाल का अलग अलग रूपों में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। अब 7वें दिन महाकाल उमा महेश रूप में नजर आएंगे, जिसमें भोलेनाथ के साथ माता पार्वती के भी दर्शन होंगे। महाशिवरात्रि के दिन महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा और इसी के साथ उज्जैन एक बार फिर उस परंपरा का साक्षी बनेगा जब बैरागी महादेव की बारात धूमधाम से निकली थी। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि पर्व में भले ही अभी 2 दिन है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह अभी से देखा जा सकता है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कहीं मंदिरों में रुद्राक्ष वाला रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है, तो कहीं महाशिवरात्रि के मेले की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ गूंज है बम बम भोले की। यहाँ साधु संतों ने डेरा डाल दिया है। लाखों की तादाद में आस्था और विश्वास की डोर थामे भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिर की रौनक बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें जूनागढ़ के भवनाथ मंदिर की है, जहाँ ध्वजारोहण के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले महाशिवरात्रि मेले की शुरुआत हो गई है। गिरनार पर्वत की तलहटी में बने इस भवनाथ मंदिर में इन दिनों रौनक देखते बन रही है। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर भोलेनाथ के भक्त उत्साह और उमंग में डूबे हुए हैं। कहीं झाल मृदंग बज रहे हैं, तो कहीं बम बम भोले के जयकारे दूर तक गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि की समाप्ति तक ये रौनक यहाँ यूं ही रहने वाली है। साधु संतों का कारवां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने वाला है। इस मेले में स्वयंभू महादेव के दर्शन के अलावा सबसे आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु, जिनकी अलग अलग वेशभूषा और कठिन तप को लोग हैरत से देखते रह जाते हैं। वो दृश्य अद्भुत होता है जब महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव के रंग में रंगे ये नागा साधु हजारों की तादाद में मृगी कुंड में शाही स्नान के लिए जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आज भी नवनाथ 84 शीत रात्रि को 12 बजे स्नान करने के लिए मृगी कुंड में आते हैं और सभी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, और 12 बजे स्नान करने के बाद में वो अदृश्य हो जाते हैं और हमारे जैसे संत होते हैं वही बाहर रहते हैं। यहाँ से हजारों की संख्या में साधु जाएंगे स्नान करने के लिए। जब स्नान करके जब निकलेंगे तो आधे संत भी नहीं होंगे। वो कहाँ जाते हैं किसी को आज तक पता नहीं है। यही भोलेनाथ की महिमा है। महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस भवनाथ मेले में भगवान शिव के दर्शन, पूजन और नागा साधुओं से आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। महाशिवरात्रि की तैयारी चंडीगढ़ में भी है, जहां महिलाओं ने भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास रक्षा सूत्र तैयार किया है। इसमें विशेष तौर पर रुद्राक्ष लगाए गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन हनुमंत धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ये खास रक्षा सूत्र महादेव के आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। ये रक्षा सूत्र बना रही है, हमने 5-6-7 हजार तक करीब बन चुके हैं। हमारे टारगेट है कि 11,000 रुद्राक्ष के गाने बनाए और ये इनको मंत्रों से सिद्ध करके, पंडित जी अभी इनको एक दिन पहले मंत्रों से सिद्ध करेंगे, और उसके साथ साथ एक विशेष प्रसाद उपहार के रूप में भोले बाबा की ओर से जितने भी भगत हनुमत धाम में जल चढ़ाने आएंगे, मत्था टेकने आएंगे, भगवान जी से ब्लेसिंग लेने आएंगे, उन सबको ये रुद्राक्ष का गन्ना यानी कि रक्षा सूत्र सबको बांधा जाएगा। हमने रुद्राक्ष के बनाए, ये पंचमुखी रुद्राक्ष से बने हुए हैं। ये बड़ों को हम बांधते हैं और जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके लिए हमने ये स्पेशल बनाए हैं घुंघरों वाले। तो इन सबको हम मंत्रों से सिद्ध करके फिर बच्चों को भी बांधेंगे और ये बड़ों को भी बांधेंगे। महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों में इस खास दिन को लेकर उत्साह चरम पर है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज टुडे।
डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बर्फबारी के दरमियान शादी आपने कम ही देखी होंगी। हिमाचल में इन दिनों बर्फ के दरमियान शादी का ट्रेंड चल रहा है। स्पीति के बाद अब मनाली में बर्फ के बीच एक शादी हुई है। सफेद बर्फ की चादर के बीच में शादी का मंडप सजा और दूल्हा दुल्हन ने यहां पर 7 फेरे लिए। हर तरफ बर्फीली वादियां, सफेद बर्फ की जमी चादर, और उसके दरमियान 2 दिलों की हमेशा साथ निभाने की रस्म। तस्वीरें हिमाचल के सोलंग नाला इलाके की है, जहां एक प्रेमी जोड़ी ने बर्फीली वादियों में 7 फेरे लिए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे को हो गए। सुंदरनगर की आस्था और दिल्ली के अखिल का प्यार हिमाचल की बर्फीली में परवान चढ़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सफेद बर्फ के ऊपर लाल कारपेट बिछाया गया है, जिस पर चलकर दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप तक पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिमाचल में इस तरह की पहली डेस्टिनेशन वेडिंग थी। इससे पहले लाहौल स्पीति में गुजराती जोड़ी ने -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में 7 फेरे लिए थे और ऐसा कर इन दोनों ने अपनी शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फिर एक बार हिमाचल के हसीन वादियों के दरमियान ऐसा ही एक यादगार पल आया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों ने शिरकत की। मनविंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज टुडे।